हमारे रदरफोर्ड साहब ने यही खोजा कि एटम में कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। थॉमसन ने कहा कि एटम जो डिवाइड नहीं किया जा सकता है। रदरफोर्ड ने कहा ए बाबू कैसे नहीं डिवाइड है, देख इनमें कौन कौन है, 3 ठो है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ओहो 3 ठो। तब तक थॉमसन को क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो इन्होंने कहा कि भैया एटम में 3 लोग हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है, हा? तो उन्होंने कहा कि देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में रहते हैं सब, अब बहुत ही कम में एरिया में सब रहते हैं, बहुत ही कम में। और इन सबों का एरिया जो बहुत ही घना है, एकदम खचरे खचरे भरे रहते हैं सब, एकदम पास पास में रहते हैं सब। ये हमारा जो प्रोटॉन है ना बहुत ही पास पास में रहते हैं, एकदम थोड़े गोलिया के सब है। और लेकिन इलेक्ट्रॉन का रहता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, एकदम घुमक्कड़ है, एकदम घूमता रहता है चारों ओर। या इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, घूमता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस इसका नाम दे दिया, जहां पर बीच में है ना, बीच में जिसमें प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं, बीच में जो है ना, एक रदरफोर्ड साहब ने का नाम न्यूक्लियस दे दिया। क्या दे दिया, बीच में न्यूक्लियस, हिंदी में नाभिक बोलते हैं। तो नाभिक में कौन कौन रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन एक और नचनिया है ना, चारों घूमता रहता है। जानते हो इलेक्ट्रॉन कौन, इलेक्ट्रॉन राधा है, राधा। और देखो राधा है, कृष्ण है, बीच में बैठे रहेंगे इलेक्ट्रॉन, राधा जो चारों चक्कर लगाती है। अरे भैया इलेक्ट्रॉन एक पीछे, राधा जो कृष्ण के चारों तरफ ऐसे मंडरा रहे थे, राधा एकदम कृष्ण के जाए देखो इधर देखो मंडराई रही थी। तो इसीलिए कृष्ण कहते हे राधा मैं तेरे बिना या था। तो जब इतना एक रक्षा करेगी, इतना चारों तरफ मंडराएंगे, तो कृष्ण अधूरा ना रहेंगे। तो एक बिना यहाँ पर भी अधूरा है, एक बिना। अब इलेक्ट्रॉन जो फीमेल पार्ट है, इलेक्ट्रॉन कौन पार्ट है, फीमेल है, स्त्री है। अब प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव है। एक चीज हम लोगों ने देखा कि जो हमारे रदरफोर्ड भाई साहब थे ना, उन्होंने क्या खोजा, उन्होंने ये पता लगाया कि चलो ठीक है भैया, एटम में तो 3 लोग होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ना रहता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जितना एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना प्रोटॉन भी होते हैं। एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना प्रोटॉन। 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 प्रोटॉन, इन्होंने कहा। और कहा कि भैया एटम न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल तभी होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर्स और प्रोटॉनों का न्यूट्रॉन्स इक्वल होंगे, राइट। तो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब तक बाबू दोनों बराबर नहीं रहेंगे ना, तब तक कोई एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा। अगर वह नहीं बराबर हुए, पागल कुत्ता जैसा घूमेगा चार्ज लेकर के, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग एटम के बारे में देख रहे हैं। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, राइट। एक को अगर सपोज कर 2 इधर को फीमेल पार्ट है, 2 इधर औरत है, तो 2 में जनाना भी है। 2 में मर्द है तो 2 मेहरारू, 15 को मर्द तो 15 को मेहरारू औरत, है कि नहीं, ऐसी बात है। जितना मेल उतना फीमेल। बातें समझ आई, ओके। अब रह गई बात है, हम लोग यहां से एक चीज और सीखते हैं कि इसमें जो होता है ना, एटॉमिक नंबर की बात आती है। किसकी बात आती है, एटॉमिक नंबर। यहां से देखते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से लिखते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। क्योंकि जितना मेल उतना फीमेल। एक को एकदम सब शादी वाले हैं, एक को कुंवारा नहीं है, एक एकदम जितना मर्द उतने औरत, एकदम एक को इधर उधर नहीं, एकदम सब शादीशुदा है भैया। एक को लेकर भगा ना पाओगे, है? तो जेड जो होता है ना, या तो इलेक्ट्रॉनों के नंबर हो, तो जेड किसको बोलते हैं, बताए एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स को, या द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या तो प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो जेड इक्वल टू लोग बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या प्रोटॉनों की संख्या को। यही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर, राइट।
एटॉमिक नंबर, यदि मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 10 होगा। 10 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 10 होगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, जितना प्रोटॉन रहेंगे उतना हमारा क्या होगा? वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है, राइट। यदि कोई हमारा एटम है उसमें 23 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 23 होगा। तो ये सब चीजें हम लोग, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और उतने ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर, क्योंकि उसी का नाम क्या है? एटॉमिक नंबर है। अब रह गई बात कि रदरफोर्ड भाई साहब ने चलो ठीक है बताया कि इलेक्ट्रॉन को जेड से लिखते हो, और इसी इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स को क्या नाम दे दिया? एटॉमिक नंबर। बीच में न्यूक्लियस, बीच में कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन है भैया? इसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर एको चार्ज ना, न्यूट्रॉन पर एको चार्ज ना। लेकिन ये बहुत ही डेंस एरिया है, बहुत ही घना एरिया भैया, एकदम बहुत पूरा का पूरा मास जो यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। जैसे मान के चलो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? बुक है, राइट। बुक है, ये हमारा एक नोटबुक है, और यहाँ पर देखिए इसका टोटल मास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पर हम लोग करें तो होगा, यहाँ पर करें तो नहीं होगा ना। हम लोगों को बॉडी का भी मास कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यहाँ पर पेट पर, स्टमक पर। हम लोग का मास ऐसे करके भाला पर टांग दिया जाए तो टंग जाएंगे। अब जो आंख में करके टांगे तो टंगोगे ना, टंगोगे। लेकिन यहाँ पर स्टमक पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग का टोटल मास होता है। जितने भी बॉडी दुनिया में सबका मास कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड है। वैसे हमारा जो एटम है, इस एटम का टोटल मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है? हमारे न्यूक्लियस पर, राइट। अब रही बात न्यूक्लियस में कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। तो हम लोगों का एक आता है मास नंबर, या इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? मास नंबर या एटॉमिक मास। इसको ए से दिखाते हैं, ए से। अब बोल सकते हैं तो भैया जो इसका मास है ना, वही हमारा मास नंबर होता है। तो इसको बोल सकते हैं द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर या एटॉमिक मास। यहाँ पर फॉर्मूला आता है ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ये हमारा मास नंबर, ये हमारा एटॉमिक नंबर, और ये हमारा क्या है? न्यूट्रॉन, राइट। तो ए जो न्यूक्लियस में लोग रहते हैं वही हमारा मास है। तो न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अब हम लोग किसी एटम का एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि यहां पर कोई एटम है एक्स, तो जो ऊपर लिखा जाता है वह हमारा होता है मास नंबर। ऊपर का क्या होता है? मास नंबर। और नीचे जो लिखा जाता है वह होता है एटॉमिक नंबर। वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर, राइट। ऊपर क्या लिखा जाता है? मास नंबर, और नीचे क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर। अब मैंने यहां पर हीलियम एटम लिखा, और इसका जो एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। अब कह रहा है कि इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर किसको हम लोग बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों के नंबर के, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही हमारा एटॉमिक नंबर। ये हमारा एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन भी। तो प्रोटॉन भी कितने हो गए? 2। और न्यूट्रॉन पता चलता है तो फार्मूला में हम लोग रख देते हैं जेड प्लस एन। तो यही मास नंबर है, तो ए की जगह 4, और जेड हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है, प्लस एन। तो इसको एन इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2। सिंपल सी बात है। हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी में से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे न्यूट्रॉन पता चल जाता है। बड़ा सिंपल सी बात है। दूसरा एटम लिखते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं, 9 एंड 19। ये हमारा एटॉमिक नंबर, ये हमारा मास। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 9। तो प्रोटॉन भी कितने हो गए? 9। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 19 माइनस 9 तो कितना हो गया? 10। बड़ा सिंपल, कितना आसान, राइट। तो ऐसे कुछ भी दिया रहेगा ना तो हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। ओके। हम लोगों को किसी भी एटम को सिंबल जब लिखा जाता है सिंबल फॉर्म में, तो नीचे जो रहता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मतलब कौन सा होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के नंबर या तो प्रोटॉनों के नंबर। ऊपर कौन होता है? मास नंबर, राइट। तो हम लोग कुछ इसके न्यूमेरिकल भी देखते हैं, राइट। तो न्यूमेरिकल है
द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35.5 है, राइट। और 17 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया, और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मतलब प्रोटॉनों का भी नंबर दे दिया। जब हम लोग देखते हैं तो जेड दे दिया, मतलब एटॉमिक नंबर कितना दिया, 17 इलेक्ट्रॉन, और कितने प्रोटॉन होंगे, 17 प्रोटॉन भी होंगे, राइट। अब एटॉमिक मास नंबर दिया तो मास नंबर को ए से, तो 35.5। हम लोगों का फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू जेड प्लस, या न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो ए के जगह पर 35.5 एंड 17, जेड हमारा 17 हो गया, और न्यूट्रॉन अब आप लोग पता कर लीजिएगा, राइट। मेरे को अब लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब देखो, एन सोडियम एटम, एक सोडियम एटम है, इन विच इलेक्ट्रॉन इज 11, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना दे दिया, 11, मतलब जेड हमारा पता चल गया 11, और न्यूट्रॉन का कितना पता चल गया, 12। तो पूछ रहा है मास नंबर, मतलब ए पूछ रहा है, तो ए इक्वल टू क्या होता है, जेड प्लस एन, तो 11 हो गया प्लस 12 हो गया, तो 23, राइट। तो ऐसे हम लोग बड़े आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले उसका कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी होता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर किसको बोलते हैं, कैसे मास नंबर को डिफाइन किया जा सकता है, अलग अलग प्रकार के कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इसको लाइक करो, राइट। यदि नहीं समझ आया तो इसको एक बार और देखो, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या चीजें हैं, मजा आया कि नहीं आया, समझ